ठीक है, तो आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? जी सर, वो माइग्रेशन साइड बाय साइड इन प्लेस माइग्रेशन। देखिए, जब भी माइग्रेशन की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि एक जैसे साइड बाय साइड क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए एक SQL का सर्वर है मेरे पास, तो आपने एक नया सर्वर बनवा लिया, ठीक है। और नए सर्वर पे नया SQL इंस्टेंस जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए 2000 यहाँ 12 चल रहा है, वहां पे आपने 2022 इंस्टॉल करवाया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अगला स्टेप होता है डेटा को यहाँ से मूव करना, वहां से यहाँ। तो मल्टीपल मेथड है आपको मूव करने का। पहला मेथड है कि आप बैकअप रीस्टोर करेंगे। तो जब भी बैकअप रीस्टोर वहां करेंगे, तो अब सपोज कीजिए कि 1 टेराबाइट का बैकअप है, तो मैं अभी ये स्टार्ट करूंगा बैकअप। मान लीजिए 1 टेराबाइट को बैकअप लेने में मुझे 4 घंटा लगता है, और स्टार्ट करता हूं मैं 11:30 में। तो आपको समझिए 4 घंटे के बाद बैकअप कंप्लीट होगा। फिर आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने में मान लीजिए 4 घंटा और लगता है कि डाटाबेस का बैकअप यहाँ से मुझे सेकंड सर्वर, नया वाला सर्वर पे लेके जाना है। तो फिर आप क्या करते हैं कि बैकअप ले जाते हैं, फिर डिफरेंशियल बैकअप ले जाते हैं, फिर लॉग बैकअप ले जाते हैं, वन बाई वन बैकअप ले जाते हैं। तो ये जो आपका माइग्रेशन होता है, डेटा का मूवमेंट, फिर वहां जाके लॉगिन लेके जाते हैं, फिर जॉब लेके जाते हैं, फिर आपका जितने भी कंट्रोल मेंटेनेंस प्लान लेके जाते हैं। तो ये वाला एक्टिविटी आपने नया एक सर्वर बना दिया, और उस सर्वर को आप पे सब कुछ यहाँ से माइग्रेट, ओल्ड वाला सर्वर 2012 से अपने 2022 पे गया। तो इसमें आपका कंपनी का रिसोर्स, मतलब कंपनी का पैसा एक्सपेंस अधिक होता है, क्योंकि उसको नया सर्वर बनाना पड़ता है। और कल के डेट में सर्वर वो बन जाता है, तो ये सर्वर को डीकमीशन करना पड़ता है, यानी डिलीट करना पड़ता है या खत्म करना पड़ता है। ओके। तो अब इसमें क्या हुआ कि मेरा पैरेलल, मैं जब भी प्रोसेस स्टार्ट किया तो मेरा 2 सर्वर का भी लिंक देना पड़ा। तो इसको बोलते हैं साइड बाय साइड का। आपने एक और सर्वर बनाया सेम कॉन्फ़िगरेशन का, कि यहाँ पे 1 टेराबाइट है तो वहां भी 1 टेराबाइट चाहिए, यहाँ पे 16 GB है तो वहाँ 16 GB चाहिए। सेम कैपेसिटी का 2 सर्वर आपने एक और सर्वर प्रोविजन करवाया, और फिर डाटा माइग्रेट किया, फिर सब कुछ रेडी हो गया, तब इसको बंद किया और इसको आपने अप किया। दिस इज कॉल्ड साइड बाय साइड माइग्रेशन। अब बात करते हैं इन प्लेस। लेकिन हाँ, साइड बाय साइड में और इन प्लेस में थोड़ा इशू भी है। मैं साइड बाय साइड कर रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, बाद में एप्लीकेशन टीम से टेस्ट करवाए कि सब कुछ देखो, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बोलते हैं नहीं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये इशू है, वो इशू है। तो आपका क्या हुआ, आपको टाइम मिल गया फिक्स करने का साइड बाय साइड में। आपको टाइम मिल गया, आपने फिक्स किया, फिर ये इशू आया, फिक्स किया, सारा टेस्टिंग करवा लिया, उसके बाद कहा कि ओके, मूव योर एप्लीकेशन टू न्यू सर्वर। बट इन प्लेस में क्या होगा, आपने उसी सर्वर को यूज किए, उसी को अपग्रेड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए 2012 है, 2012, सो यू अपग्रेडेड विथ 2022। बट आफ्टर अपग्रेडेशन क्या इशू आएगा, क्या बग आएगा, कौन सा एप्लीकेशन नहीं चलेगा, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको टाइम चाहिए। और टाइम चाहिए तो इट मींस कि आपका सर्वर एप्लीकेशन डाउन होगा। और इस केस में साइड बाय साइड में आपका एप्लीकेशन डाउन नहीं हुआ, आप टेस्ट करवा रहे हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे है कि एक ही सर्वर है, आपने अपग्रेड कर दिया, अब इशू आया और फिक्स किया। फिक्स होने में 2 दिन लगता है तो 2 दिन बंद रहेगा, और 2 घंटे होता है तो 2 घंटे में होगा। तो ये आपका एक बेनिफिट और लॉस है, कि एक तो उसमें डबल पैसा देना पड़ा, लेकिन सेफ्टी ये मिला कि जो भी एप्लीकेशन आपका बग आने वाला है इन फ्यूचर, वो बग आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पहले, मूव करने के पहले। यानी आपका सर्वर चल रहा है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको उसी समय एट अ टाइम आपने माइग्रेट किया, अपग्रेड किया, और वही एट अ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इशू को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये होता है इन प्लेस। ओके। जी सर। और बताइए। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम मास्टर डीबी को डिलीट कर देते हैं हाँ, तो क्या हमारा जो सर्वर है वो काम करेगा, या फिर क्या उससे क्या इशू होगा? आपको पता होना चाहिए जब भी सर्वर स्टार्ट होता है, तो सिस्टम डेटाबेस का 1 बाई 1 वो चेक करता है कि क्या स्टेप होना चाहिए, सिस्टम डेटाबेस कौन सा चाहिए। अगर वो डेटाबेस नहीं होगा, तो आपका सर्विस अप नहीं आएगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे जब आप लॉग पढ़ते हैं ना, मैनेजमेंट में जाएंगे, SQL सर्वर लॉग को आप यहाँ पे देखेंगे। स्क्रीन नहीं आ करंट रहा है आपका? क्या? स्क्रीन विजिबल नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन है। विजिबल ओके, स्क्रीन मतलब ये। इंटर, एक काम करता हूँ मैं, स्क्रीन आ रहा होगा, लेकिन ये क्या स्क्रीन आ रहा होगा क्या? हाँ, एक ही स्क्रीन आ रहा है। ओके, मैं स्मोकिंग शेयर कर करता रहा हूँ इंटायर स्क्रीन। तो जब भी आप ये SQL सर्वर आप देख रहे होंगे, मैं इसको अब करूँ SP_read एरर लॉग, इसको रन कराता। इसमें जब भी सर्वर स्टार्ट होता है तो क्या क्या स्टेप होता है वो बताता हूँ, कौन कौन सा डेटाबेस जरूरत पड़ता है। मैं इसको नोटपैड में ही पेस्ट कर रहा हूँ, नोटपैड प्लस में। पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस स्टार्ट करके होगा कुछ। ओके, यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता है, आपका स्टार्टिंग मास्टर डेटाबेस, फिर स्टार्टिंग मॉडल डेटाबेस, MS SQL रिसोर्स डेटाबेस। ये सारे स्टार्टिंग अगर ये नहीं होगा तो आपका स्टार्ट ही नहीं होगा। क्योंकि आप एक बात आपको पता है ना कि जब भी आपका लॉगिन का इंफॉर्मेशन इसी डेटाबेस के अंदर होता है, ठीक है, देखिए मॉडल भी ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, ये मॉडल डेटाबेस होता है, MSDB होता है, ऑडिट होता है, तो ये जब तक स्टार्ट में नहीं होगा आपका सर्वर बंद हो जाएगा, स्टॉप स्टेट में जाएगा, और आपको बोलेगा कि पहले इसको रिपेयर करो, देन विल स्टार्ट दो सर्वर। ठीक है, तो मास्टर डेटाबेस के बिना आप सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। और उसे इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी लॉगिन होते हैं वो लॉगिन का डिटेल आपका मास्टर डेटाबेस के अंदर होता है। जब वही नहीं आएगा तो लॉगिन का डिटेल कैसे आइडेंटिफाई होगा, वैलिडेट होगा और डेटाबेस को कनेक्ट होगा। ठीक है, तो फिर हम उसे रिस्टोर कैसे करेंगे मास्टर डेटाबेस को? तो मास्टर डेटाबेस को रीस्टोर करने का या रीबिल्ड करने का दो तरीका है। एक तो है कि आप क्या कर सकते हैं कि पुराना बैकअप हो तो उसको रिप्लेस करेंगे रीस्टोर करके। उसको रीस्टोर करने के लिए पहले आपको सिंगल यूजर मोड में सर्वर को लेके जाना पड़ेगा। तो सिंगल यूजर में जाने के लिए एक डेटाबेस का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है -m। वो कैसे करेंगे, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर मैंने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो आप जब भी यानी कि सीक्वल को सर्वर को आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि सीक्वल के सर्वर को स्टार्ट करेंगे -m पैरामीटर, यानी कि स्टार्टअप पैरामीटर आपको -m ऐड करना है। ऐड करने के बाद जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद रीस्टोर कमांड डॉस पे चलाना है, ना कि SSMS पे। रीस्टोर करना है विथ रिप्लेस, रीस्टोर डेटाबेस, मास्टर डेटाबेस फ्रॉम डिस्क, जो भी यहाँ भी पड़ा हो, विथ रिप्लेस, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग मास्टर डेटाबेस होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा तरीका और भी है कि आप सपोज कीजिए कि अभी आपने सर्वर बनाया है और उस सर्वर में अभी आप लॉगिन वॉगिन नहीं बनाए, तो आप किसी भी दूसरे सर्वर का मास्टर डेटाबेस को कॉपी कीजिए, MDF और LDF को, और उठा के इस जगह पे पेस्ट कर दीजिए। लेकिन सीक्वल की सर्विस आपका स्टॉप होना चाहिए, और जब मास्टर डेटाबेस नहीं है तो ये स्टॉप ही होगा। तो डायरेक्टली आप प्लेस करेंगे और सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, आप आ जाएगा। दूसरा है कि एक रिबिल्ड डाटाबेस करके एक कमांड होता है, उसको आप चलाएंगे, जिसे क्या होगा कि आपका पूरे मास्टर डेटाबेस रीइंस्टॉल हो जाएगा। रिबिल्ड मास्टर डेटाबेस विदाउट बैकअप, अगर वो है तो ये वाला भी स्टेप्स आप चला सकते हैं।
तो मैं आपको स्टेप हाईलाइट करके बता देता हूँ। पहले आपको बोला था कि मैं स्टेटअप पैरामीटर में -m करेंगे, ये वाला। तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर खोलेंगे और SQL की सर्विसेज पे ओपन करेंगे प्रॉपर्टी, तो आपको ये -m करके ऐड करना है। दूसरा, आपको कमांड करना है रीस्टोर वाला, अगर आपके पास बैकअप है तो। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर रिबिल्ड करना है तो ये आप ये देखिए, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, सेटअप रिबिल्ड डेटाबेस कमांड। वो इंस्टेंस का नाम देंगे। तो बेसिकली आपको ये करना है, जो आपको मैं चैट में पिंग कर देता हूँ। रिबिल्ड कमांड बेसिकली आपको चलाना है। तो रिबिल्ड कमांड चलाएंगे, और वो कहाँ पे चलाना है? ये सेटअप जहाँ डंप फाइल होगी आपकी, सेटअप फाइल होना चाहिए। हाँ, एक और भी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ये फोल्डर है, समझ रहे हैं? प्रोग्राम फाइल के अंदर आपका सेटअप यहाँ पे होगा, बूटस्ट्रैप फोल्डर। उसके अंदर जाके आपको ये वाली कहानी यहाँ पे सेटअप फोल्डर मिल जाएगा बूटस्ट्रैप के अंदर। और वहीं पे डॉस कमांड पे जाके देखिए इसने क्या किया। देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर गया इस कमांड से, और उसके बाद उसने रिबिल्ड डेटाबेस वाला कमांड यहीं पे जाके चलाया। आप बाहर चलाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि सेटअप फाइल आपको बाहर नहीं होगी। ओके, तो दो स्टेप है। एक तो स्टेप है कि बैकअप हो तो आप रीस्टोर कर सकते हैं, रिप्लेस करके कमांड होगा, जो आपको मैंने बता दिया था। एक सेकंड, उसको फिर से आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जो कमांड था, आप देखिए क्या लिखा मैंने, रीस्टोर डेटाबेस विथ रिप्लेस। सिंपल, एक तो कमांड ये है। दूसरा कमांड ये है कि आपको बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर में जाना है, और फोल्डर में जाने के बाद सेटअप रिबिल्ड वाला कमांड चलाएंगे। जो ऐसे का आईडी होगा, आप ऐसे का आईडी और पासवर्ड आप शेयर करेंगे। ओके, ऐसे का पासवर्ड का मतलब SQL एडमिन का कोई अकाउंट होगा तो उसका अकाउंट का नेम एंड पासवर्ड ऑफ दोज। और उसके बाद ये आपका सेटअप चल जाएगा, आपका रिबिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सर बाकी 3-4 क्वेश्चन हमारे always उन पे थे, वो तो मुझे आते नहीं, तो ऑलवेज ऑन, बस यही थे सर क्वेश्चन तो मेन मेन। प्रकाश, आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, लाइक एक सपोज कीजिए कि 800 या 1 टेराबाइट 800 GB का डेटाबेस है। तो उसको अगर हमें दूसरे सर्वर पे या फिर दूसरे इंस्टेंस पे माइग्रेट करना है तो उसको आ, मतलब स्प्लिट करके कैसे कर सकते हैं, 100 100 GB करके। आपका मतलब पूरा टेबल की निकले। टेबल की साइज कितनी है? पूरे डेटाबेस की साइज 800 GB की है। ओके, अब आपको क्या करना है? उसको दूसरे सर्वर पे ले जाना है, डेटाबेस को कॉपी करना है। तो हम्म। उसको स्मॉल चंक्स में कैसे कर सकते हैं, 100 100 GB करके। तो उसका मैंने कहा था ना कि जब भी आप बैकअप लेंगे तो स्प्लिट बैकअप लेंगे। अच्छा, स्प्लिट split कर। जितना फाइल होगा आप इतना फाइल क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में स्प्लिट कर रहे थे उसको क्लास के टाइम पे। हाँ हाँ, तो जितने भी आपकी मल्टीपल फाइल आपको जैसे लग रहा है कि जितने पार्ट बनाना, जैसे टेराबाइट्स में 1 टेराबाइट, तो दस दस हाँ, जीबी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 GB का 100 फाइल बनानी पड़ेगी। तो 100 फाइल बना दीजिए, आपको 10 10 GB की फाइल बन जाएगी। 1 टेराबाइट आपका कवर हो जाएगा। उससे भी छोटा करना है तो आप जैसे कि 100 का 200 कर दीजिए, आपका 5 GB का फाइल हो जाएगी। तो उस हिसाब से स्प्लिट करते हैं। दूसरा और भी बात कि मैं डाटा केवल मूवमेंट करनी है, डेटाबेस करनी है। अगर डेटा मूवमेंट करनी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला यूटिलिटी है, उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी डाटा को कर सकते हैं। मतलब टेबल को, टेबल वाइज। हम्म, क्योंकि देखिए सारा टेबल नहीं होगा इतना बड़ा 1 टेराबाइट का, कुछ टेबल स्मॉल होगा, कुछ टेबल हाँ, बड़ा होगा। कोई ट्रांजेक्शन टेबल होगा जो ह्यूज साइज होगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से डेटा को मूवमेंट कर सकते फुल बैकअप का टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कंप्रेशन के अलावा? हैं। फुल विद बैकअप कंप्रेशन तो करते ही। विद हाँ, कंप्रेशन के अलावा आप जिप कर सकते हैं। विद 7 जिप आजकल आ रहा है, तो आप कंप्रेशन के बाद भी कंप्रेशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ साइज मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन नहीं अधिक। मिनिमाइज नहीं। हाँ,
मिनिमम नहीं, जैसे बैकअप ले रहे तो बैकअप लेने में 3 घंटे का टाइम लगेगा अगर बड़ा ड्राइव है हाँ, तो उसको और जल्दी कैसे कर सकते हो, फास्ट बैकअप को और तो उसको टाइम को और कैसे हाँ, कम कर उसको करने के लिए आपको मैंने कहा था कि स्प्लिट बैकअप लेंगे और मल्टीपल ड्राइव में लेंगे, एक ही ड्राइव में नहीं, मल्टीपल ड्राइव में। तो जितने भी ड्राइव अच्छा होते हैं उसका भी उतने हम उसके करेंगे। राइटर नोड होता है और वो आपको फास्ट हो जाएगा। मल्टीपल ड्राइव हम्म, इसके अलावा क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे हम लोग मतलब उतना वो तो किए नहीं है, एक हाँ, ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं, फिर स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, तो चलिए वो सब देखिए, वो लिख के ट्रिगर बता रहे थे। बनाने के लिए, ट्रिगर पहले ये समझ लीजिए कि ट्रिगर आपके 3 टाइप के होते हैं। एक सर्वर लेवल हम्म, ट्रिगर होता है, एक डेटाबेस लेवल ट्रिगर होता है और एक टेबल लेवल ट्रिगर होता है। तो टेबल ओके। लेवल जो ट्रिगर होता है, टेबल पे जो भी ऑपरेशन होता है जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो उसमें 2 कंडीशन होता है, बिफोर एंड आफ्टर। आप बिफोर चलाना चाहते हैं कोई एक्शन या बाद में चलाना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए मैं बिफोर डिलीट एंड किया इंस्टीड ऑफ होता है ना, है। बिफोर और इंस्टीड ऑफ। हाँ, इंस्टीड ऑफ वो रिप्लेसमेंट के लिए होता है, बिफोर आफ्टर ये समझ लीजिए। इंस्टीड ऑफ होता है हाँ उसके बदले में, उसके बदले में आपको क्या हाँ हाँ। चलेगा। तो मैं आपको कहूं कि अगर बिफोर या आफ्टर जो भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि टेबल लेवल एक कंसेप्ट है कि इंसर्ट होने के बाद क्या करना है, अपडेट होने के बाद क्या करना है, डिलीट होने के बाद क्या करते हैं, तो टेबल लेवल हो गया। डेटाबेस लेवल में क्या होता है कि डेटाबेस में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे में डेटाबेस लेवल एक्टिविटी होता है। जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया, यूजर क्रिएट किया, हाँ यूजर क्रिएट हो गया, फंक्शन क्रिएट होगा, प्रोसीजर क्रिएट किया, ये सब आपका डेटाबेस लेवल ट्रिगर है। तो जो भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को आप क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया और अल्टर हो गया। तो अल्टर टेबल हम नहीं कर रहा हूँ, ओके। जैसे कि कोई टेबल, जैसे कि मैं कहता हूँ कि क्रिएट कर दिया, हाँ क्रिएट कर दिया प्रोसीजर को, टेबल को, वो एक्टिविटी क्रिएट किया, व्यू फंक्शन को ये एक्टिविटी, अल्टर किया उसका एक्टिविटी और ड्रॉप किया उसका अलग एक्टिविटी। तो ये हुआ डेटाबेस लेवल एक्टिविटी। तो जो भी कोई एक्टिविटी होता है तो उसके बेस पे आप कोई भी एक्शन चला सकते हैं। एक होता है सर्वर लेवल एक्टिविटी। अब जैसे सर्वर लेवल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटाबेस क्रिएशन इज अ सर्वर लेवल एक्टिविटी। डीबी मैंने क्रिएट किया, लॉगिन मैंने क्रिएट किया, लिंक सर्वर मैंने क्रिएट किया, ये सारे जो एक्टिविटी है ये सर्वर लेवल ट्रिगर का पार्ट है। तो जब भी आप सर्वर लेवल हम्म, एक्टिविटी करेंगे तो इस ट्रिगर के थ्रू हैंडल करेंगे उसको। स्क्रीन शेयर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ तो ये होता कैसे है, ओके। तो यहाँ पे आपका तीनों का लोकेशन है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर दीजिए, बहुत बड़ा नहीं है। डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एक्टिविटी आएगा ये सर्वर लेवल होता है। इसमें जाएंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे होगा, लॉगिन में नहीं होगा, ऑब्जेक्ट, सर्वर ऑब्जेक्ट, सर्वर एग्जाम ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड कीजिए, यहाँ होगा ट्रिगर। तो ये जो ट्रिगर क्रिएट करेंगे हम, यहाँ पे जो ट्रिगर बनेगा ये सर्वर लेवल होगा। अब आते हैं स्पेसिफिक किसी डाटाबेस पे, इसको एक्सपेंड किया, इस डाटाबेस पे आप जाएंगे प्रोग्रामेटिकली, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस लेवल ट्रिगर है, ठीक है। और अगर मैं किसी बढ़िया। स्पेसिफिक टेबल पे जाता हूँ, टेबल को एक्सपेंड करूंगा, तो ये जो यहाँ पे ट्रिगर बनेगा ये टेबल लेवल ट्रिगर है। तो टेबल के अंदर ऑपरेशन इस ट्रिगर टेबल लेवल करेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ भी करता हूँ डाटाबेस के अंदर, तो ये डाटाबेस एक्टिविटी, जैसे मैं टेबल क्रिएट किया, व्यू किया, सिनोनिम किया, कुछ भी किया, तो डेटाबेस लेवल। और सर्वर लेवल आपका आउटसाइड यहाँ पे आप आ गया, ये वाला, ठीक है। तो 3 लेवल के ट्रिगर होते हैं और तीनों लेवल का अलग अलग ऑपरेशन है जो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि टेबल में एक एग्जांपल है कि डिलीट ऑपरेशन वाला ट्रिगर्स बना सकते हैं। एक टेबल में कोई अगर डिलीट करेगा तो डिलीटेड डेटा दूसरे टेबल में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
कुछ डिलीट कर रहा है तो वैसा ट्रिगर बना सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो बना सकते हैं। वो आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ये कोई बड़ा है नहीं। सिंटेक्स हाँ थोड़ा उसका याद करना, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन दिस उसका आईडी। एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ हाँ। हम्म, फिर स्टोर प्रोसीजर भी बनाने को बोले थे, बस कैसे बनाते हैं तो वो तो मैंने देख लिया स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। हम्म। आप अगर ट्रिगर, अगर टेबल लेवल ट्रिगर की बात करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, अगर याद भी नहीं है स्क्रिप्ट, यहाँ पे जाइए, क्या लिख के आ रहा है देखिए। क्रिएट होगा, यहाँ ट्रिगर का नाम हो गया, ठीक है। हम्म, ऑन किस टेबल पे, यहाँ पे टेबल का नाम देना है। अल्ट क्या कब करना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, किस जी। पे करना, आफ्टर इंसर्ट। अब मैं ही क्रिएट करता हूं, तो मुझे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जाऊंगा, TRG मैं लिख दिया। किस ट्रिगर पे बनाना, टेबल पे बनाना है, इम्प्लाई पे, EMP। ऑन किस पे, तो यहाँ पे टेबल का नाम दे दीजिए, DBO डॉट EMP। और मैं यहाँ पे केवल करता हूँ, जैसे इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, तीनों पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो एक्टिविटी आपको नोट करना है वो कर लीजिए। जब भी यहाँ पे हो तो मैं एक टेबल बना के रख दिया हूँ, इसी का कॉपी, ठीक है। मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक ब्लैंक टेबल, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP, ओके। इसका मैंने ब्लैंक करवाना है तो लिखा 1 not equal to, ओ सॉरी, 1 not equal to 1, ओके। इंटू कर देता हूँ मैं किस में, EMP ऑडिट इम्प्लाई टेब एक बना दिया टेबल जिसमें ब्लैंक होगा। इसके अंदर जाके एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, अल्टर टेबल ऐड ऑपरेशन टाइम, डेट टाइम कर दिया। अब यहाँ पे जो भी होगा तो यहाँ पे होता है सेलेक्ट, अगर इंसर्ट करेंगे तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम इंसर्टेड होगा, इंसर्टेड। एक होता है मैजिक टेबल जिसको बोलते हैं इंसर्टेड, ये वाला। इसी डाटा को मुझे क्या करना है, इंसर्ट इनटू आपका जो टेबल है बना ऑडिट, इसके अंदर डाल दूं, ठीक है। और सेलेक्ट हो गया। इसके लास्ट में एक कॉलम में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे गेट डेट, ताकि एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने ऐड किया था, हो गया। ये कर देता हूँ। अब मैं ट्रिगर बना देता हूँ, ओके। मैं इस डाटा में एक टेबल में इम्प्लाई में डाटा इंसर्ट करता हूँ। देख लेते पहले इम्प्लाई है कैसे। ये तो बहुत पहले मैंने किया है, ये कभी बहुत मतलब उतना ट्रिगर इम्प्लीमेंट नहीं लोग करते। जरूरत नहीं। इसलिए कि ट्रिगर आपको क्या करता है, बेसिकली परफॉर्मेंस आपका खराब करता है, तो यूज नहीं होता है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे मैंने डाटा डाला, हो गया। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। अब उस टेबल को जाकर देखते हैं, ये वाला टेबल, ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपका डाटा आना चाहिए, कि इंसर्टेड डेटा मैंने किया उसमें डालना चाहिए। देखिए ये वाला डाटा इस समय इंसर्ट हुआ है, ठीक है। डिलीट भी होगा तो आ जाएगा। हमने डिलीट भी लिखा था क्या ट्रिगर में, हाँ डिलीट भी लिखा था। हाँ डिलीट। अब मैं डिलीट करता हूँ पूरा डाटा को, डिलीट फ्रॉम दिस, इसको किया। और यहाँ पे जाके देखिए आपका ऑडिट में, ओ ओ व्हाट हैपेंड, इसमें एक ही ऑपरेशन इंसर्ट ही हमने डाला है इंसर्टेड क्या। वाला ही आ रहा है। हाँ हाँ ये डिलीट, लेकिन इसमें आएगा, ओके इंसा, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक काम इंसर्टेड। गड़बड़। यहाँ पे होता है एक मैजिक टेबल डिलीटेड, वो होना चाहिए था। ओके सो लेट मी इंसर्ट सम रिकॉर्ड, थोड़ा अधिक कर देते हैं। डिलीटेड वाला, इंसर्टेड वाला, मतलब आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
कि कब इंसर्टेड होता है, डिलीट, दो ही मैजिक टेबल होता है, ठीक है, माइंड में आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। ऑडिट में देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ये इंसर्टेड वाला तो हमें अल्टर किया नहीं है तो आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रिगर आपने बनाया इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये वाला भी लिख दिया और एक ये वाला लिख दिया। मैं एक और भी कॉलम ऐड कर देता हूँ, आई थिंक कहाँ ऐड किया था, ऑपरेशन, इससे वर्कर डाल दिया। ओके, इंसर्ट में जब होगा तो डेट आ जाए एंड देन आ जाए इंसर्ट, यहाँ मैंने डिलीट किया, यहाँ डिलीटेड। ठीक है, इसको मैंने कर दिया अल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं अपडेट करता हूँ कुछ। अपडेट का इंसर्ट, देखिए अपडेट में दो काम होगा, जानते हैं क्या, इंसर्टेड भी होगा और डिलीटेड भी होगा, क्योंकि अपसेट अपडेट के अंदर क्या होता है, एक नया वैल्यू आता है और एक पुराना वैल्यू डिलीट हो जाता है, यही होता है। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, अपडेट इम्प्लाई सेट ename is equal to update where, क्या पता कौन सी कॉलम है, empno 1002, इसको करते हैं। अब इस टेबल को जाके देखिए आपका क्या हो रहा है, दो ऑपरेशन हुआ, ये वाला पुराना वाला डिलीटेड में गया और नया वाला इंसर्टेड में। इंसर्ट। अगर मैं डिलीट करता हूँ डेटा वेयर empno is equal to 1002, अब देखिए इसके अंदर ऑडिट के अंदर एक डिलीटेड की एंट्री हुई होगी, ये देखिए डिलीटेड को अपडेटेड वाली हुई डिलीट। उससे अच्छा होगा कि आप ये वाला ऑर्डर बाई करेंगे ना, जब भी देखिए तो लगाइएगा ऑर्डर बाई थर्ड डिसेंडिंग, तो जो सबसे लास्ट में ऑपरेशन होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट करता हूँ होम 3, इसको इंसर्ट करता हूँ और इसको चला के देखिए आपको होम आ गया। अब पूरा डिलीट कर देता हूँ ये वाला पूरा, ठीक है, और इसको जाके आप सेलेक्ट कीजिए, सारे आ गए डिलीटेड डिलीटेड, 3 गो रिकॉर्ड। ये होता है ट्रिगर। और बताइए क्या क्वेश्चन था। इसके बाद तो वही ऑलवेज ऑन से ही क्वेश्चन है। क्या था, जीजा जी क्या क्वेश्चन था ऑलवेज ऑन का आपका, पूछा था। हेलो। हाँ ऑलवेज ऑन में क्या क्वेश्चन था। सर, कुछ फर्स्ट अगर कुछ नाम को याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है ना अब तक ऑलवेज ऑन। ओके लिस्ट, क्लस्टरिंग पे रिलेटेड था, लिसनर क्लस्टरिंग। ये नहीं पता मुझे यार, नाम तो शायद याद नहीं आ रहा क्या था, पर था ऑलवेज ऑन पे ही। चलिए वो ऑलवेज ऑन क्वेश्चन, सेटअप होगा ऑटोमेटिक, मतलब फेल ओवर पे कैसे वो ऑन हो जाएगा सेकेंडरी सर्वर।
के क्या बीच कर, का लिंक कैसे होगा? अगर ऑलवेज सिंक्रोनाइजेशन, ऑन में अगर प्राइमरी फेल हो जाता है तो सेकेंडरी ऑटोमेटिकली कैसे फेल ओवर में ऑन हो जाएगा? देखिए उसमें क्या होता है, एक मैनुअल स्टेटस होता है सिंक्रोनाइजेशन, एक मोड होता है मैनुअल, एक ऑटोमेटिक, एक सिंक होता ओके। है और एक एसिंक होता है। तो एसिंक के केस में आपका डेटा लॉस होता है और वो मेन ऑटोमेटिक फेल ओवर नहीं होता है। लेकिन जब आपका सिंक मोड होता है ना, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज, अगर वो मोड होता है तो ऑटोमेटिकली फेल ओवर हो जाता है। और तो सिंक्रोनाइजेशन मोड में होता है। और तो उसको क्लस्टरिंग का जब, क्या पार्ट है इसमें? देखिए क्लस्टरिंग के टॉपअप ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगर होता है। अगर क्लस्टरिंग नहीं है तो आपका ऑलवेज ऑन क्रिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आप जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में तो आपको पहले क्लस्टरिंग वाला क्लस्टर का नाम इनेबल करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, हम्म, मेन जो रूल होता है ना सर्वर को अप एंड डाउन करने के लिए, ये फेल ओवर क्लस्टर का पार्ट है। जो भी आपका क्लस्टर अप होना या डाउन होना, ये विंडोज सर्वर ही करता है। सिक्वल सर्वर का तो केवल डेटा का रेप्लिकेशन है, जो एंड पॉइंट के थ्रू आपका डाटा मूव करता है सोर्स से, एक प्राइमरी से सेकेंडरी। लेकिन फेल ओवर जो मेंटेन होता है वो क्लस्टरिंग से होता है, विंडो क्लस्टरिंग से फेल ओवर मेंटेन होता है। और विंडो क्लस्टरिंग बेसिकली वो डोमेन जो होता है ना, डोमेन कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर से एक डोमेन के अंदर वो तीनों सर्वर जैसा कि प्राइमरी है, एक्टिव, पैसिव, क्लस्टर, ये सारे एक डोमेन कंट्रोलर के अंदर आते ओके। हैं। और एक एक आप लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाँ बोलिए बोलिए। लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में? तो क्या, वो तो इन्हीं सब के थ्रू लिंक कैसे कर सकते हैं एक सर्वर को दूसरे सर्वर से? हाँ तो उसके लिए लिंक सर्वर होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल अभी डेमो दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं, जैसे कोई हो सकता है कि ओरेकल से भी लिंक सर्वर बनाने के आ जाए, एक सर्वर यहाँ पे है, एक सर्वर अमेरिका में, उसका लिंक सर्वर बना। तो उसके हम्म, लिए सर्वर पे आप गए और मेरे पास दो सर्वर है, ओके। ये सेकंड सर्वर आपका SQL इंस्टेंस 0, मैं चाहता हूँ ए वाला सर्वर इस पे एक्सेस हो, यहाँ पे हो, इसका क्वेरी मैं यहाँ से करना ओके। चाहता हूँ बिना कनेक्ट के। तो यहाँ पे जाऊंगा सिक्योरिटी में, ओके सॉरी सिक्योरिटी में नहीं, सर्वर ऑब्जेक्ट है, सर्वर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लिंक सर्वर, राइट क्लिक, लिंक सर्वर पे जाएंगे। लिंक सर्वर पे जाने के पहले पहले ये सर्वर का आईपी या कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आईपी या होस्ट नेम ये सारा कॉपी करना है, ओके। अब इस पे जाते हैं, लिंक सर्वर का नाम मैं यही डाल देता हूँ। ये है आपका SQL सर्वर। सिक्योरिटी अगर आप ऑप्शन देना चाहते तो आप दे सकते हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटी है, क्या सिक्योरिटी, किस सिक्योरिटी से वो कनेक्ट करेगा। तो मैं SQL, मैं ऐसे की आईडी मुझे पता है, मैं ऐसे डाल देता हूँ। लेकिन ये जनरली आपको डालना ही नहीं है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं। आईडी पासवर्ड ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। लिंक सर्वर पहले से बना है क्या, ओके। लिंक सर्वर पे जाते हैं, देखिए लिंक सर्वर पहले से बना है, इसको मैं डिलीट कर देता ये रेप्लिकेशन के टाइम बनाएगा। हूँ। सब्सक्राइब, ओके, मेरा एप्लीकेशन के टाइम में बना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी यूज किया जा सकता है। लिंक सर्वर में यूज करता हूँ लोकल। तो ये तो हो गया, लिंक सर्वर का नाम हो गया। उधर उधर बना है, उधर भी बना है क्या, तब तो रेप्लिकेशन है तो उधर भी बना होगा। क्लोज करना होगा एप्लीकेशन। हम्म, देखिए यहाँ पे उसका बना है और इसका है, इसका स्क्रिप्ट आउट करेंगे ना, ये विजार्ड से बच जाएगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये सारे आपका, आपको सर्वर का नेम बताना है और पासवर्ड बताना है। यहाँ पे मतलब यहीं पास, से जाकर लिंक सर्वर बना सकते हैं सर्वर ऑब्जेक्ट हाँ, में जाके? और यहाँ पे जाके आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना, ये डेटाबेस का हाँ। लिस्टिंग आ जाएगा और उसके डेटाबेस का टेबल आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली उस सर्वर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। SQL सर्वर आधा डेटा सोर्स SQL ही रहने देते हैं, SQL करेंगे यहाँ पे, इसका नाम 01 करता हूँ, क्या हो रहा है। यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं क्रेडेंशियल, जो यहाँ पे सर्वर का लिस्टिंग आ हम्म, जाएगी।
जैसे आप जो भी सर्वर है ऐसे है तो ऐसे का लिस्ट आ जाएगा, ऐसे होगा, और पासवर्ड जो भी आपको है वो डाल देंगे। ये क्या कह रहा है, रिपोर्ट्स, ओके, रिपोर्टेड दिस। ये जो आपका सर्वर का नाम डाला हो ना वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने वो एडिट कर दिया शुरू में। हम्म, मैं कर देता हूँ 1433, ये क्या होगा। हम्म, ये देखिए क्रिएट हुआ, लेकिन ये चलेगा नहीं। यहाँ पे राइट क्लिक करके टेस्ट करेंगे ना, एक होता है टेस्ट कनेक्शन, तो बता देगा सक्सेसफुल होगा, इट मींस कनेक्ट होगा। इसको टेस्ट करते हैं, ये भी नहीं काम कर रहा है। तो जब कह कि रेप्लिकेशन मैंने वो डैमेज डिलीट उलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, टाइम आप चेक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको माइंड में ये रखना है कि कौन सी लॉगिन से उस सर्वर को यहाँ कनेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे से कर दूंगा तो ऐसे वाला पूरा परमिशन यहाँ हो जाएगा, तो जो कुछ करना है टेबल भी ड्रॉप यहीं से बैठे बैठे उस सर्वर का कर देगा। तो ये लिंक में ही जाके उस सर्वर का सारा डेटाबेस में देख सकता हूँ। हाँ, तो वहाँ डाटाबेस या प्रोवाइड, और लिंक सर्वर में ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी और का भी लिंक सर्वर बना सकते हैं, ये नहीं कि सिक्वल ही। दूसरे, आप हाँ, अलग भी दूसरे एप्लीकेशन का। दूसरे भी एम एस एक्सेस सिक्वल ये सब का बना सकते हैं। हम्म, ये सारे प्रोवाइडर, अगर प्रोवाइडर नहीं है तो प्रोवाइडर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ओडीबीसी आपने ड्राइवर बना दिया तो ओडीबीसी ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ओडीबीसी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यहीं पे होता है विंडो के अंदर ओडीबीसी। ओडीबीसी, ये देखिए, तो यहाँ पे ओडीबीसी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एमएस एक्सेस से या ओरेकल से। जो भी ऐड करना है हम्म, यहाँ से आप ऐड कर लेंगे, जैसे ओरेकल सारे माई सीक्वल से करना, माई सीक्वल को आप कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मल्टीपल ड्राइवर है, आपको ये सपोर्ट करता है। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ। ओके, ठीक है कल हम हो सकता है कि मॉक इंटरव्यू लेंगे, आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा नीरज, आप ही का पहले स्टार्ट होगा मॉक इंटरव्यू। ठीक है सर। ओके, सर आप थैंक पहले यू। ऑलवेज ऑन ग्रुप करा देते, उसके बाद करा देते एक बार। ऑलवेज ऑन कवर नहीं करेंगे, आपको इंटरव्यू नहीं पूछेंगे।